स्वागत है आप सभी का स्टडीपीडिया के यूट्यूब चैनल पे। हम इस चैनल पे एक इनिशिएटिव स्टार्ट किए हुए हैं जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज 69 बीपीएससी का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं वो क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं विद सोर्सेज के साथ। आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी विथ बिहार स्पेशल का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे उनके सोर्सेज कि वो कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और अप्रोच हमारा कैसा होना चाहिए ज्योग्राफी के पर्पज़ से कि 70th बीपीएससी में हमें प्रॉब्लम ना हो जब हम एग्ज़ाम देने जाएँ तो। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर इन बिहार? बिहार में कौन कौन से इस ऑप्शन में से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं? ये क्वेश्चन आपको केबीसी नैनो या फिर अरिहंत से आपको मिल जाएगा कि वाल्मीकि नेशनल पार्क आपका वन एंड ओनली नेशनल पार्क है जो बिहार में वेस्ट चंपारण में है और भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका मुंगेर में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 एंड 4। एंड आपका ये ऑप्शंस को भी देखना पड़ेगा कि धूड़वा नेशनल पार्क आपका यूपी में पड़ता है और गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अदर नेम ऑफ रिवर गंडक इज। अब रिवर गंडक को और किस किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चंस आपको बिहार स्पेशल के किसी भी बुक से बन जाएगा, केबीसी नैनो या फिर अरिहंत या फिर आप जो भी सोर्स फॉलो करते हैं। ये अरिहंत का कटिंग है। तो गंडक को नारायणी के नाम से जाना जाता है और भी इसके कई नाम हैं जैसे त्रिवेणी, नारायणी, गंडक, सलकरंत। तो ये सारे नाम आप नेक्स्ट 70th बीपीएससी के लिए रेडी रखिए, मे भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? गोल्ड कहाँ पाए जाते हैं? बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं? ये करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा ही था कि बहुत सारे डिपॉजिट पाए गए हैं गोल्ड के आपके जमुई डिस्ट्रिक्ट और बिहार में। ये भी क्वेश्चंस आपको केबीसी या फिर अरिहंत में आपको बन जाएगा कि गोल्ड कहाँ पाए जाते हैं, गया, नालंदा, जमुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द त्रिवेणी कैनाल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो ये भी क्वेश्चन आपको केबीसी या फिर अरिहंत पे से बन जाएगा कि गंडक रिवर पे आपका त्रिवेणी कैनाल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको क्लास 11 के चैप्टर 4 से आपको बन जाएगा। आप अगर क्लास 11 का चैप्टर 4 पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ये बोल रहा है रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड आर फाउंड ऑन घाना कोस्ट एंड गोल्ड बियरिंग बेन्स आर फाउंड इन ब्राज़ील। तो ये सही है, आप जब चैप्टर 4 पढ़िएगा तो वहाँ पे दिख जाएगा आपको। रीजन, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दीज कॉन्टिनेंट्स वेर ज्वाइन टुगेदर अलोंग द अटलांटिक कोस्ट। तो ये दोनों आपका आप जितना आपको पता हो कि जितने भी हमारे पास कॉन्टिनेंट हैं वो एक टाइम पे सारे एक साथ थे। ये भी आपका रीजन सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ रॉक सिस्टम। रॉक सिस्टम के बारे में बताना है। ये भी आपका क्वेश्चन केबीसी या फिर अरिहंत किसी भी बुक से बन जाएगा। धारवाड़, बिहार में 4 तरीके के रॉक सिस्टम होते हैं। पहला तराई रॉक्स यहाँ पाए जाते हैं, फिर क्वाटरनरी रॉक्स, फिर विदलैंड रॉक्स एंड धारवाड़ रॉक्स। आप जब बिहार स्पेशल का ज्योग्राफी पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ये क्वेश्चंस देखते हैं, धारवाड़ रॉक सिस्टम। तो धारवाड़ रॉक सिस्टम्स आपका हो जाएगा जैसे कि ये पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम्स के होते हैं। फिर आपका विदर्न रॉक सिस्टम आपका विदर्न रॉक्स में यहाँ पे आपका सैंडस्टोन, लाइमस्टोन्स, डोलामाइट एंड बहुत सारे मिनरल्स वहाँ पाए जाते हैं। तो आपका बी का हो जाएगा 4th। एंड क्वाटरनरी रॉक्स सिस्टम्स आपका हो जाएगा क्रिएटेड बाय द रैपिड डिपोजिशन ऑफ एल्वेली सॉइल्स। आपका यहाँ पे डिपोजिट होता है यहाँ से, तो ये आपका क्वाटरनरी सॉइल्स हो जाएगा। टर्शरी रॉक सिस्टम्स आपका कैन बी फाउंड इन द वेस्ट चंपारण।
आपका वेस्ट चंपारण में पाया जाता है। टेरिटरी रॉक, तराई रॉक सिस्टम्स इधर पाया जाता है। सो आपको ऑप्शन हो जाएगा 4। जब आप ज्योग्राफी, बिहार का ज्योग्राफी आप पढ़िएगा तब आपको पता चल जाएगा। धारवाड़ रॉक सिस्टम्स, विद्यन रॉक सिस्टम्स, टेरिटरी रॉक सिस्टम, क्वाटरनरी रॉक सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड रिचेस्ट रीजन फॉर द मैरीन बायोडाइवर्सिटी। आप ये जब क्वेश्चंस पढ़िएगा तो इसमें बहुत सारे स्टडीज, बीचेस, फॉरेस्ट, नियर सोर्स इन्वायरमेंट, ये कोरल रीफ्स आपको कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपका गल्फ ऑफ मन्नार में पाया जाता है। ये आप जब ज्योग्राफी पढ़िएगा तो आपको नॉर्मली आपका मैपिंग या फिर ज्योग्राफी आपको जब कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा तो आप वहाँ से निकाल, जैसे ये क्वेश्चंस मुझे नहीं आता था तो ये मैं बस देखा कोरल रीफ्स, तो ये मुझे पता था कि गल्फ ऑफ मन्नार साइड मिलता है, तो ये मैंने डी सही कर दिया था। सो मैंने सही हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन फ्रॉम मीन सी लेवल इज। इसका मुझे कहीं सोर्स मिला नहीं। सो वैसे तो इसका आंसर 30 मीटर होगा, जैसे बीपीएससी का आंसर की में आपको दिखाया गया है 32 है ना। देखिए इसका बीपीएससी के ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर दिया है 32, 32, 32। आपका कोसी के पास 30 मीटर का पाया जाता है एवरेज, एवरेज आपका होता है। ये बीपीएससी आयोग द्वारा आंसर की था तो उससे आपको पता चल जाएगा। आपका पीवाईक्यू भी आपका एक तरीके का सोर्स होता है पढ़ने का। तो आपको बीपीएससी का पीवाईक्यू सारा एनालाइज करना होगा कि क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं। जैसे इसका कोई भी सोर्स मुझे मिला नहीं, सो आपको पीवाईक्यू रेडी रखना होगा कि कहाँ पे किस तरीके से पाए जाते हैं। तो इसका आंसर 30 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था जिसका कोई भी सर पैर हाथ कुछ नहीं था। व्हाट इज द करेंट पॉपुलेशन ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। एज ए स्टूडेंट आप हर डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन तो याद नहीं रख सकते हैं। वैसे तो ये डिलीट हो गया था, बट इसका आंसर था 43 लाख कुछ करके था, इस टाइप का तो कुछ था। 43 लाख 9,000 इस टाइप का कुछ था, तो इसके ऑप्शंस में ही नहीं था। ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको क्लास 6 के चैप्टर सेकंड और थर्ड से सॉल्व हो जाएंगे। व्हाट इज द लोकल टाइम ऑफ भूटान लोकेटेड एट 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड व्हेन द टाइम ऑफ ग्रीनवर्थ 0 डिग्री ईस्ट 12 नून। आपका ये ऐसे हो जाएगा कि 1 डिग्री में आपका 4 मिनट होता है। आपका 90 डिग्री में आपका 6 आवर तक पहुंच जाएगा। आपको 6 पीएम हो जाएगा, सॉरी सॉरी 6 एम हो जाएगा। एक सेकेंड, नून, हाँ सॉरी 6 पीएम हो जाएगा, नून है ना। ये सब भी आपको देखना पड़ेगा वरना एक नंबर आपका चला जाएगा और निगेटिव प्लस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपका इसका आंसर हो जाएगा माइका इज फाउंड इन द कोडरमा। ये आप ज्योग्राफी जब पढ़िएगा तो आपका जब एक बिल्ड हो जाएगा कि हाँ मुझे ज्योग्राफी कैसे सॉल्व करना है, आपको ये मतलब पढ़िएगा तो ऑन एन एवरेज आपका ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे कुडप्पा सीरीज इज फेमस फॉर डायमंड, नो, कुडप्पा सीरीज इज नॉट फेमस फॉर डायमंड। डायमंड के लिए आपका फेमस है आपका पाना, और ये आपका इंटरचेंज है। पेट्रोलियम रिजर्व आर फाउंड इन द धारवाड़, ये आपका इंटरचेंज है, तो ये आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लैटिट्यूड आर देयर ऑन द ग्लोब ड्रॉन एंड 1 डिग्री इंटरवल। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड आपका ऐसे लैटिट्यूड मीन्स लेटी हुई लाइन। आपका अगर 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होता है, अगर आप ऊपर जाएगा तो 90, ऊपर जाके पॉइंट एक डॉट हो जाता है तो उसको हम ऐड नहीं करते हैं। ऊपर जाएगा तो 90, नीचे जाएगा 90 प्लस ये 0 वाला, तो ये एक ऐड होगा तो 181 हो जाएगा। और ऊपर तो ऐसे गोल घूमते घूमते जाके डॉट हो जाता है, तो वो तो आप लैटिट्यूड में ऐड कीजिएगा नहीं, तो माइनस ऊपर का और नीचे का माइनस कर दीजिएगा, तो 179 आपका आंसर हो जाएगा।
ये भी आपको क्लास 6 का जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो चैप्टर 2 एंड 3 में ये सारा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच प्लेटो द टॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। ये आपका बघेलखंड हो जाएगा। आपका जैसे टॉपिक ऑफ कैंसर आपका पास करता है 23.30 नॉट से। आपको ये भी देखना होगा कि आपका टॉपिक ऑफ कैंसर आपका किस किस स्टेट से पास करता है, जैसे कि गुजरात से करता है, राजस्थान से करता है, मध्य प्रदेश से करता है, छत्तीसगढ़ से करता है, झारखंड से करता है, वेस्ट बंगाल से करता है, त्रिपुरा से करता है, मिजोरम से करता है। और आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपका 5 स्टेट से पास करता है। ये आपका 82.5 डिग्री से होता है। ये आपका 5 स्टेट से पास करता है। ये आपका हो जाता है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, सॉरी, उड़ीसा, यार पता नहीं पेन को क्या हो गया, आंध्र प्रदेश। सो ये दोनों इंटरसेक्ट आपका बघेलखंड में करता है। तो ये सब आप फ्यूचर के लिए रेडी रख लीजिए 17th बीपीएससी के लिए कि टॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास करता है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइन कितने स्टेट से पास करता है, या फिर टॉपिक ऑफ कैंसर कितने सारे कंट्री से पास करता है। तो ये आपको नेक्स्ट बीपीएससी के लिए आपको काम आएगा। ये भी आपको सॉल्व हो जाएगा। आप ज्योग्राफी जब पढ़िएगा, इंडियन ज्योग्राफी चैप्टर 1 का जब आप पढ़िएगा तो वहां से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which district of Uttarakhand is not situated along the Tibet boundary? सो आपको उत्तराखंड का ये मैप रहा, तो इस साइड आपका हो गया तिब्बत। सो ये देखिए अल्मोड़ा, इसका आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द एल नीनो करंट फ्लो? ये आपका पैसिफिक क्वेश्चन से पास करता है। ये भी आप ज्योग्राफी पढ़िएगा तो आपका सॉल्व हो जाएगा। अब next question. Consider the following statement. Lake Victoria is the third largest freshwater lake in the world by the surface area. ये हमें पता है, लेक विक्टोरिया थर्ड लार्जेस्ट नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट है। सो ये गलत हो जाएगा। सो अगर ये गलत हुआ तो आपका ये गलत, ये गलत। नेक्स्ट, सॉरी इसमें इनकरेक्ट ही बताना है, सॉरी। सो या तो इसमें या तो शायद सी होगा या फिर डी होगा। It is, sorry, it is one of the greatest lake of Africa. Yes, it is the greatest lake of Africa. So आपका ये तो होगा नहीं। आप दो ऑप्शन से भी आंसर तक पहुंच गए। बट हम नेक्स्ट देखते हैं। इट इज बॉर्डर्ड बाई 4 कंट्रीज। 4 कंट्रीज नहीं है, ये आप देखिए, तंजानिया है, कीनिया है, युगांडा है। तंजानिया है, युगांडा है, सॉरी कीनिया है, हाँ रवांडा नहीं है। तो ये भी गलत देख रहे हैं। फिर द ओनली आउटफ्लो फ्रॉम लेक विक्टोरिया इज द नाइल रिवर विच एग्जिस्ट द लेक नियर युगांडा। ये सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ये आप मैपिंग से आप कर लीजिएगा, मैपिंग आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding heat waves. Heat waves is considered if the maximum temperature of a station reaches at least 30 degree or more for planes. No, it is not 30 degree. Heat waves is considered if the maximum temperature, नो हिली एरिया के लिए ये आपका इंटरचेंज है। ये आप ज्योग्राफी पढ़िएगा उससे सॉल्व हो जाएगा। मेरा मुझे तो याद नहीं था ज्योग्राफी जब मैंने पढ़ा था, तो बट मैं न्यूज़पेपर पढ़ा था, तो न्यूज़पेपर में इस टाइप का एक आर्टिकल आया था। सो मेरा वहां से सॉल्व हो गया था। तो ये दोनों इंटरचेंज है, तो 37 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एमरेट्स ऑफ यूएई। एमरेट्स ऑफ यूएई में कौन कौन से आते हैं? तो ये आप देख लीजिएगा, इसका आंसर होगा डी, अबू धाबी, दुबई, सरजा, अजमान, अल क्वाविन, फुसरी, रास अल कमी, कैमा। आप ये देख लीजिएगा, आया था क्वेश्चन बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द द रिवर सुबर्नेका ओरिजिनेट नियर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? ये आपका हो जाएगा आपका सी, नागरी।
ये आपका झारखंड में एक विलेज है, नागरी, वहां से आपका ओरिजिनेट होता है सुपर्णिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस दैट continually added न्यू क्रस्ट। न्यू क्रस्ट, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका फिजिकल ज्योग्राफी, जब आप 11th का चैप्टर 4 कीजिएगा तो वहीं पे आपको दिख जाएगा सी फ्लोर स्प्रेडिंग में आपका कंटिन्यूअसली ऐड करता है न्यू क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास चैप्टर 4 से सॉल्व हो जाएगा। The theory that states pieces of the earth crust are in constant slow motion drive movement in the mantle is called, आपका ये theory of plate tectonic से होता है। हमें ये एनालाइज करके समझ में आया कि ये सारे क्वेश्चंस उतने भी हार्ड नहीं थे, बट हमें लिखने के लिए जगह चाहिए, नीचे चलते हैं। हमें ज्योग्राफी को अपना स्ट्रॉन्ग करने के लिए या फिर 70 बीपीएससी के लिए हमें ये करना होगा कि हम एनसीईआरटी के सोर्स पे रिलाय करें। सॉरी, क्या लिख रहा हूँ, एनसीईआरटी के सोर्स पे रिलाय करें, जिसमें हम 11th क्लास का दोनों बुक पढ़ लें, जिससे क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं, और एक बार गो थ्रू हो जाए 12th के भी एनसीईआरटी से, क्योंकि बीपीएससी जैसे पैटर्न चेंज कर रहा है, यूपीएससी के साइड जा रहा है, सो हमें 12th भी एक बार गो थ्रू हो जाना चाहिए, और मैपिंग हमें सही से करना चाहिए, मैपिंग सही से करना चाहिए, और बिहार स्पेशल का ज्योग्राफी पे हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हम इतना कर लेते हैं तो हमारा ज्योग्राफी ऑन एन एवरेज मैक्सिमम मार्क्स हम ला पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।